नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस जगत पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कक्षा 9 जो कि हमारा विषय क्या सोशल साइंस है और हमारे क्या 2025 का मॉडल पेपर का आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ताकि ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा पहला नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो पहला नंबर क्वेश्चन 1 में बोला जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। तो याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को आता भी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1789 को फ्रांसीसी की क्रांति शुरू हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य वर्ग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा जैकोबिन्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है जो हमारे ऑप्शन नंबर बी 1804 को घोषित किया था। चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि हॉलोकास्ट किसे संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है जो हमारे ऑप्शन नंबर डी द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर है जो हमारे ऑप्शन नंबर ए गंगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 7 पर पूछा जा रहा है कि भारत की अक्षांश सीमा कितनी है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है जो हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 8 डिग्री से 4 n से 37 डिग्री 6 n। चलो हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या ऑप्शन नंबर सी हिमालय। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या ऑप्शन नंबर सी काली मृदा जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर पूछा जा रहा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी क्या हो जाएगा गोदावरी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर पूछा रहा है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोगों का शासन लोगों द्वारा शासन ही लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र लोकतंत्र अर्थात लोगों का तंत्र। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है कि कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी कृषि। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा जा रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा व्यय। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है कि किस क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। विनिर्माण क्षेत्र कृषि क्षेत्र सेवाएं क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में स्थान देते हैं यानी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 74.04%। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 20 पूछा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए NSSO। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो ऑप्शन नंबर ए 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृषि उत्पादन बढ़ाना।
चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? तो समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा जा रहा है कि उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय संसाधन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 25 पे पूछा जा रहा है कि निजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, स्वास्तिक। स्वास्तिक हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा जा रहा है कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हिंदी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऊपरी मिट्टी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन 29 पर पूछा जा रहा है कि भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कार्यपालिका जिम्मेदार होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पर पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बायोमास। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पर हम लोग को पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन 31 में पूछा रहा है कि वॉल वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 32 पर पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत घासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गहन कृषि। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पर पूछा जा रहा है कि गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, लू कहते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पर हम लोग को पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में नदियों ये सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी विक्षोभ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पर पूछा जा रहा है कि प्रवास से कौन से क्षेत्र है इसमें जनसंख्या की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछा जा रहा है कि गरीबी रेखा क्या है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गरीबी रेखा कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद थे, टीटी कृष्ण कर्मचारी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन महात्मा गांधी हमारे संविधान के सदस्य नहीं थे। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 पर पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब था क्या था? लिंग था, धर्म था, जाति था या आर्थिक स्थिति था? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जाति था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पर पूछा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का सब अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कराची। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल में प्रेस अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।